हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। हैप्पी विजयादशमी सब लोगों को मेरी तरफ से। आप लोग बहुत सारे ब्लेसिंग्स मांगिए माँ दुर्गा से, क्योंकि वो अभी हमको छोड़कर अभी कैलाश जा रहे हैं। तो वो तो हमेशा ही हमें हमारी साथ ही रहते हैं, फिर भी वो ये 10 दिनों के लिए वो हमारे पास आती है। घर की बेटी की तरफ हम उसको पैम्पर करते हैं, क्योंकि वो हमारा बेटी ही है। सो आप लोग जितना हो सके ब्लेसिंग्स मांगिए उनसे, और ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड के साथ ब्लेसिंग्स मांगिएगा, क्योंकि आज आप जिस मुकाम पे हो या फिर जहाँ पे भी हो, आप उनके आशीर्वाद से ही हो। अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है या फिर थैंकफुलनेस नहीं है, तो वो ब्लेसिंग्स आप रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। सो आप लोगों को फिर से एक बार विश कर दे रही हूँ कि आप लोगों को हैप्पी दशहरा और हैप्पी विजयादशमी। जिन लोग कलकत्ता में रहते हो, मैं स्पेशली कलकत्ता से ही हूँ, तो मुझे पता है कि हम लोगों का इस साल में एक बार ही ये दुर्गा पूजा आता है, और हम लोग कितने सारे प्लान्स करके रखते हैं कि पूजा में कैसे हम लोग का ऐसे ऐसे करके काम करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन इस साल तो कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं हो पाए। तो मैं क्या किया कि मेरा घर के सामने जो पूजा हुआ था, उधर पे ही मैंने जो भी था थोड़ा सा एक दो दिन टाइम स्पेंड किया। लेकिन उधर पे भी नो एंट्री जोन किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो सिचुएशन है, इतना ज़्यादा इधर उधर घूमना घूमना भी ठीक नहीं है। सो जितने भी हुआ है आज इस साल के लिए उतना ही काफ़ी है। अगर हम लोग सब स्वस्थ रहते हैं, इस सारे बीमारी से हम लोग को छुटकारा मिल जाते हैं माँ की आशीर्वाद से, माँ की कृपा से, तो नेक्स्ट साल हम लोग बहुत अच्छे से उसको दुर्गा पूजा को मना सकते हैं या फिर सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस आज का जो टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग में रीडिंग नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि व्हाट इज़ गुरु चंडाली दोष, क्योंकि उनके जो बर्थ चार्ट है या फिर कुंडली है, उधर पे उनका 7th हाउस में गुरु चंडाली दोष है। गुरु चंडाली दोष होते क्या है? बेसिकली जब गुरु मतलब जो देवता की गुरु होता है, या फिर प्लैनेट्स की जो गुरु है, हमको बृहस्पति गुरु को या फिर मानते हैं, बृहस्पति प्लैनेट्स को हम लोग मानते हैं। तो प्लैनेट को हम लोग गुरु मानते हैं, तो देव गुरु बृहस्पति हम लोग बोलते हैं उनको। तो क्या होता है, अगर आपका जो कुंडली है या फिर जन्म राशि का जो छक है, उधर पे अगर आप देखते हो जो बर्थ चार्ट है, तो उधर पे आप अगर देखते हो आपकी राशि के, स्पेशली जिन भी राशि से आप बिलोंग करते हो, चाहे वो आप मकर हो, चाहे वो आप कुंभ हो, किसी भी राशि में अगर आप देख लो कि अपना जो 12 हाउसेस होता है ना, 12 राशि चक्र का जो 12 हाउस मतलब 12 घर होता है, 12 घर में इसके किसी न किसी घर में अगर राहु एंड बृहस्पति, राहु के मतलब राहु क्या होता है, एक राक्षस होता है बेसिकली। उसका तो प्लैनेट में हम लोग उनका कोई पोजीशन नहीं है या फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों से एनालिसिस करते हैं, तो राहु केतु को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होता है, हम लोगों की इंडियन एस्ट्रोलॉजी सबसे एक्यूरेट रीडिंग अगर कुछ देता है तो डेफिनेटली वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही देता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से भी अच्छा और एक्यूरेट रीडिंग ये देता है। और बहुत सारे बाहर की देशों के लोग भी हम लोगों की कंट्री में आकर ये सीख कर जाते हैं, तो इसको कोई छोटा मत समझिएगा। 80% एक्यूरेसी में अगर कुछ दे सकता है तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। फिलहाल मैं कहूँगी कि सब लोग मतलब एस्ट्रोलॉजर को सारे चीज़ नहीं पता होता है। सारे चीज़ आपके लाइफ में जो भी होता है वो ऑलमाइटी की इच्छा से ही होता है, और उसका इच्छा से अगर कुछ भी नहीं होता है, एक पत्ते भी नहीं हिलता है। तो आप आज अगर मैं स्पिरिचुअल पाथ में हूँ तो ऑलमाइटी की इच्छा की वजह से ही हूँ, क्योंकि बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो जहाँ पे दूर तक भी कोई स्पिरिचुअलिटी के तरफ या फिर एस्ट्रोलॉजी के तरफ किसी का कोई मतलब दिशा नहीं है या फिर कोई निशान नहीं है, तो उधर बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बीइंग एन मैथमेटिक्स को मैं बहुत अच्छे मुझे लगता है। तो बीइंग एन साइंस स्टूडेंट मैं एस्ट्रोलॉजी को इतना मान के चलती हूँ। फिलहाल सब कुछ मानने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना आप लोगों को
डेली लाइफ में जितना हो सके आप उतना ही मानिए। बाकी सारी चीज़ों का अगर आप मानने जाओगी तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं उस चीज़ों को मैं बताना चाहूँगी। तो जो गुरुचंडाली दोष है वो क्या होता है, जब राहु और देवगुरु बृहस्पति एक साथ कोई भी छक में बैठ आपकी कोई भी ग्रह की घर में बैठ जाते हैं, 12 जो घर होता है ना राशि चक्र की, किसी भी घर में अगर आपका पास आपकी कुंडली है, बार चार्ट है, आप उसको निकालिए और देखिए कि किस घर में वो बैठा हुआ है। सो मेरे जो स्पेशली है मेरे चीज़ में है कि मेरा 7th हाउस में राहु एंड बृहस्पति जो देवगुरु है वो बैठे हुए हैं। सो ये बेसिकली क्या करते हैं, 7th हाउस हम लोगों का जो होता है वो है रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप या फिर शादी वगैरह, इस सारे चीज़ों से ये डील करते हैं। कभी कभी केतु और बृहस्पति भी एक साथ में बैठते हैं, लेकिन केतु के पावर उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि केतु क्या होता है बेसिकली वो भी एक राक्षसी होता है, लेकिन उसका पावर कम होता है क्योंकि वो क्या है, पूछ होता है। राहु मतलब उनका जो सर होता है वो है राहु, और राहु का जो पूछ है वो है केतु, तो उसका इफेक्ट कम होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। फिलहाल दोनों ही राक्षसी होता है। तो मैं कहूँगी कि आप लोग जब भी एनालिसिस कीजिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो वो लोग कहेंगे शायद कि आपको 10,000 की पूजा करवानी है, 15,000 की पूजा करवानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। वो वीडियो थोड़ा सा कट ऑफ हो गया था, मेरा एक फ़ोन कॉल चला आया था। सो बेसिकली जो चीज़ मैंने बोल रही थी कि गुरु चंडाली दोष या फिर गुरु चंडाल दोष जो होता है बार चार्ट में आप लोग देख सकते हो किसी भी हाउस में, स्पेशली आप देख सकते हो 12th हाउस में आपका या फिर 7th हाउस में, जिस भी हाउस में है तो आपको देखना है उधर पे कि कौन सी हाउस में है और वो हाउस किससे रिलेटेड है। लाइक अगर आप 7th हाउस की बात करते हो तो 7th हाउस में क्या होता है, बेसिकली जो राहु एंड जुपिटर बृहस्पति एक साथ में बैठा हुआ रहते हैं, या फिर केतु भी हमेशा रह सकता है, कुछ ना कुछ अपना बार चार्ट में आप देख सकते हो, या फिर अपना जो राशि के चार्ट है या फिर लग्न का चार्ट भी आप देख सकते हो। तो लग्न के चार्ट भी अलग से होता है, राशि के चार्ट भी अलग से होता है, तो किसी एक चार्ट में रह सकता है। तो मेरा जो है बेसिकली मेरा जो राशि के चार्ट है उधर पे है कि 7th हाउस में जो राहु एंड बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति एंड राहु, इसको ही गुरुचंडल दोष या फिर गुरुचंडल योग हम लोग कहते हैं बेसिकली। सो ये क्या करते हैं कि जिस हाउस से रिलेटेड है, 7th हाउस बेसिकली हम लोगों की लव रिलेशनशिप मैरिज इससे रिलेटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों की जो लव लाइफ है या फिर हम लोगों का जो रिलेशनशिप वाला जो फेज़ होता है लाइफ में, या फिर कुछ मैरिज लाइफ के होते हैं प्रॉब्लम्स, तो इस चार्ट से बेसिकली उस हाउस से 7th हाउस से ये प्रॉब्लम्स जुड़े हुए रहते हैं। तो 7th हाउस में जुपिटर और राहु अगर एक साथ में होता है तो गुरुचंडाली दोष क्रिएट करता है, या फिर केतु भी रह सकते हैं गुरु के साथ। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी लोगों की आप देख सकते हो 12th हाउस में है राहु एंड गुरु बृहस्पति एक साथ है, तो उसमें क्या होता है 12th हाउस हम लोगों की जो धन की जो होता है, जॉब की होते हैं, जॉब, धन, इनकम, बिजनेस, इस रिलेटेड होते हैं हम लोगों की 12th हाउस। तो उधर से क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा होता है, सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम गलत चीज़ों में पैसा एकदम चले जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस गलत चीज़ों में आपको पैसा लगा दिया है, किसी न किसी एडिक्शन में आप लोग चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें, मतलब एक तरफ से राहु क्या करते हैं कि वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, लेकिन आपको वाइजली वो चूज़ करना पड़ेगा कि इस ऑप्शन में आपको इन्वेस्ट करना है या फिर कहाँ पे आपको पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है। सेम चीज़ अगर आप 7th हाउस से रिलेटेड हो तो आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे और आपको, मतलब आप लोग शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में जा सकते हो, बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, आपका मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। मेरा जो हुआ था, मेरा स्पेशली हुआ है, मेरा लाइफ में मेरा जो ट्विन फ्लेम है वही कार्मिक बन के आए थे स्पेशली। सो दैट वाज ए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज मेरे लिए था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे होते हैं वो बहुत
मतलब आपको एकदम से ख़त्म नहीं करने देता है, क्योंकि वो बृहस्पति है, वो गुरु है। तो गुरु थोड़ा सा क्या होता है, अगर कोई राक्षस के साथ एक साथ बैठ जाते हैं तो गुरु का ही प्रॉब्लम होता है, वो अपना जो शक्ति है वो नहीं दिखा पाते हैं पूरा तरफ से। तो दोनों की एक लड़ाई चलते हैं, राहु एंड गुरु दोनों के ही एक लड़ाई चलते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे चीज़ में हो, अगर आपके अंदर सद्बुद्धि है, आप अच्छे चीज़ करते हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। किसी ने अगर आपको बोलता है कि 10,000 20,000 की पूजा कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो राहु का जिसने गला मतलब किसने उसको वध किया था, आपको पता है, भगवान विष्णु जी ने। तो अगर आप हो सकते हैं आप भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिए, आप उनके लिए घर में एक दिन व्रत रखिए। वीक में एक दिन अगर थर्सडे में हो सकता है, थर्सडे में आप लोग व्रत रखिए गुरु बृहस्पति के लिए। आप साईं बाबा की व्रत भी रख सकते हैं, जिसमें भी मतलब आप वेज खाना खाइए उस दिन, एक व्रत रखिए, पूजा पाठ कीजिए उस दिन, और नारायण की या फिर जो विष्णु देव की होता है पूजा वो कीजिए। तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत हद तक वो रिहाई मतलब आपको मिलता है उससे। ऐसा नहीं है कि आपको 10-12 हज़ार की पूजा करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप छोटा छोटा चैरिटी अगर आप कर सकते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि चैरिटी से ऊपर उठकर कुछ भी नहीं होता है। और ऑनेस्ट रहिए तो आपका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो यही था बेसिकली चीज़, क्योंकि मैं आप देख सकते हो कि मैं क्या करती हूँ, मेरा जो प्रॉब्लम है उसको मैं छुटकारा पाने के लिए एक मैंने जो तुलसी की जो माला होता है, तुलसी तो हम लोग नारायण की ही तरफ मानते हैं, उसको नारायण की प्रतीक है, तो हम लोग पूजा करते हैं तुलसी माता की। तुलसी माता भी हम लोगों का एक लक्ष्मी देव की देवी के ही एक प्रतीक है, नारायण की प्रतीक है। सो आप ऐसे एक ऐसे भी पहन सकते हो गले में, अगर आपके पास अवेलेबल होता है। बेसिकली आपको विष्णु देव की पूजा करनी है, आप हो सकते हैं आप कर सकते हो दुर्गा माता के भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि वो भी असुर के निधन किए थे। तो असुर को जो निधन करते थे बेसिकली जो विष्णु देव है, या फिर आप भगवान विष्णु या फिर दुर्गा माता का भी, दुर्गा चालीसा की भी पाठ कर सकते हो। आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हो, किसी के भी मतलब जितने भी देव देवियाँ हैं उसमें आप देखिए कि असुरों का वध किसने किया था, राक्षसों का वध जिसने किया था, आप उसका पूजा कीजिए। आप गणेश के भी पूजा कर सकते हो, किसी के भी रूप के भी आप मान सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप अल्लाह को मानते हो तो डेफिनेटली आप अल्लाह को मानिए, अगर आप जेसस को मानते हो तो डेफिनेटली आप जेसस को मानिए। आपको इन्हें नाटशल आपको पूजा पाठ में आपको बिजी रखना है। और उतना ज़्यादा अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, उतना ज़्यादा 10-12 हज़ार की 20 हज़ार की पूजा करने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। और अगर आप इस छोटे छोटे काम में खुद को बिज़ी रखते हो, चैरिटी के काम में बिज़ी रखते हो, मंत्र पाठ करते हो, आप विष्णु की मंत्र पढ़ लीजिए, आप नमाज़ पढ़ते हो, नमाज़ पढ़ लीजिए, बहुत कुरान पढ़िए, आप जेसस की बाइबल पढ़िए, कोई भी अगर कुछ भी अगर आप मानते हो, बेसिकली हिंदू लोग ही स्पेशली जो ये बार चार्ट है ये मानते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी आप लोग विष्णु देव की मंत्र पढ़िए, या फिर विष्णु चालीसा होता है, या फिर दुर्गा चालीसा होता है, हनुमान चालीसा होता है, आप गणेश की विघ्न विनाश दाता सिद्धिदाता की मंत्र पढ़ सकते हो। तो ऐसे अगर आप करते रहोगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उस ओरिएंटेड, आपके किस हाउस में आपको देखना है कि बैठे हुए हैं राहु या फिर जुपिटर और राहु एक साथ, तो उस हाउस ओरिएंटेड जो चीज़ आपको पता लगता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया 7th हाउस ऑलरेडी रिलेशनशिप, मैरिज, इस टाइप की चीज़ों को देखते हैं। और 12th हाउस अगर आप देखते हो तो 12th हाउस में आपकी इनकम, बिजनेस, ये सारी चीज़, जॉब, इससे रिलेटेड होते हैं, पैसों के रिलेटेड होता है, फिनेंशियल मैटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए होते हैं। ऐसे ही 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस आप देख लीजिए किस हाउस में है। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप ऐसे कीजिए और रेगुलर करते रहिए। और मेडिटेशन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेडिटेशन कीजिए, जाप ध्यान करते रहिए, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी लाइफ से बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों के लिए। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। और बहुत ही जल्द मैं अपना जो भी रीडिंग वीडियोस है, कार्ड रीडिंग वीडियो में लाऊंगी। और आप लोग कमेंट कर सकते हो किस चीज़ों के ऊपर आप रीडिंग देखना चाहते हो। अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग लेना भी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना ईमेल आईडी दे दूँगी, आप उधर से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली की।